न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने देश की राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। ये मुद्दा जुड़ा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक हालिया चिट्ठी से, जिसने कथित तौर पर मोदी और शाह की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की उस एक चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने मोदी शाह के चेहरे से नकाब उतार दिया है। आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है कि राजनीतिक पंडित इसे इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? और क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में कुछ ऐसे तर्क और तथ्य पेश किए हैं जिनकी काट सरकार के पास आसानी से नहीं है। इसी बीच विपक्षी दलों की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी तेज हो गई है, लेकिन सरकार इस मांग पर चुप्पी साधे हुए है। आखिर विपक्ष क्यों चाहता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सरकार इसे टालने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लेकर 10 मई को अचानक हुए युद्धविराम तक कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है, खासकर तब जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार द्वारा अमेरिका के कथित दबाव में युद्ध रोकने के बाद सरकार या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता सामने आकर इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बता पाया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 22 अप्रैल से 10 मई के बीच आखिर पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ और आगे की रणनीति क्या है। मैं आपको राहुल गांधी की उस चिट्ठी के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं उस वीडियो पर जिसे कांग्रेस पार्टी इन दिनों खूब शेयर कर रही है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषणों के अंश हैं जिनमें वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी कठोर नीति और 56 इंच की छाती का दम भरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस वीडियो के माध्यम से ये सवाल उठा रही है कि जब मौका आया तो सरकार क्यों झुक गई। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल पर लिखा भी है, झुको मत मोदी जी। देश की जनता वाकई में ये जानना चाहती है कि इस युद्ध विराम के पीछे की सच्चाई क्या है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बीच में क्यों रोका गया। और विपक्ष का मानना है कि इसका सबसे सही तरीका यही है कि सरकार एक विशेष सत्र बुलाए जहां इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके। याद कीजिए, 22 अप्रैल के बाद विपक्ष ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया था, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि इस लड़ाई में पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। ऐसे में क्या अब मोदी सरकार को भी विपक्ष का विश्वास जीतकर एक विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए? इस संदर्भ में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह ने अपनी राय रखी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अचानक घोषित हुए युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया और आगे क्या योजना है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, मैं विपक्ष के सर्वसम्मति से किए गए अनुरोध को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और 10 मई के युद्ध विराम पर चर्चा करना जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। यह सत्र आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे। राहुल गांधी के इस सुझाव पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस चर्चा से बचना चाह रही है। क्या सरकार को ये डर है कि इस चर्चा में कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे या 2019 के पुलवामा हमले में 300 किलोग्राम विस्फोटक कहां से आया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला? क्या सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इन चूक के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह या किसी और बड़े नेता ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? यहां तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। इन सब सवालों पर सरकार का क्या रुख है? पहलगाम में सुरक्षा में चूक क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई अमेरिका के दबाव में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध रोक दिया गया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तो मोदी सरकार को यह भी याद दिलाया है कि जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर संसद का विशेष सत्र बुलाया था। उस समय इंदिरा गांधी समेत पूरे देश ने दुनिया और अमेरिका के सामने निडरता दिखाई थी और किसी दबाव के आगे नहीं झुके थे। लेकिन अब स्थिति क्यों बदल गई है? दिग्विजय सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अचानक बनी सहमति पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है।
उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सरकार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार सैन्य टकराव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बनी इस सहमति की पूरी जानकारी देनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को जिस तरह से संघर्ष विराम का उल्लेख किया, उस पर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि वो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप कब और क्या कहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जरूर परेशान करने वाली है। दिग्विजय सिंह ने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। उन्होंने अपने 28 अप्रैल के पत्र का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया याद करें मैंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपसे क्या कहा था। मैंने 28 अप्रैल को लिखे पत्र के माध्यम से आपसे पहलगाम में हुए अमानवीय आतंकवादी हमले को देखते हुए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। ताज़ा घटनाक्रम के मद्देनजर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आकर फिर से पत्र लिखकर सभी विपक्षी दलों के सर्वसम्मत अनुरोध से अवगत कराया और संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया, जिसमें पहलगाम आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर और पहले वॉशिंगटन डीसी, फिर बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों की ओर से की गई युद्ध विराम घोषणा पर चर्चा करने की बात है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मैं इस अनुरोध के समर्थन में पत्र लिख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर खामोश है। इस बीच राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी संसद का विशेष सत्र बुलाने और एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर सरकार उन्हें आश्वासन दे कि प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, तभी विपक्षी दल उसमें शामिल हों। तो दोस्तों, एक आम नागरिक के तौर पर कई सवाल मन में उठते हैं। विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है कि कम से कम एक सर्वदलीय बैठक तो बुला लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहें। संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पूरे मामले पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? आखिर सच क्या है और सरकार क्या करना चाहती है? युद्ध विराम क्यों किया गया, लेकिन सरकार की चुप्पी बरकरार है? याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते थे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा सीखता आया कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। We have a very special person with us. His name is familiar to every person on the planet. अब की बार ट्रंप सरकार। इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूँ, मैं ना दाएं लीन करती हूँ ना बाएं लीन करती हूँ, बीच में सीधी खड़ी रहती हूँ। ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I am Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. अब अगर विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा है, तो सरकार क्यों भाग रही है? क्या कोई ऐसा सच है जिसे छुपाया जा रहा है ताकि वो सार्वजनिक चर्चा में ना आ जाए? क्या यही वो सच है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधकर मानो उनके चेहरे से नकाब उतार दिया है? क्योंकि सरकार तो संसद का विशेष सत्र बुलाना ही नहीं चाहती, लेकिन सच तो सच है, वो सामने आएगा जरूर। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।